और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर लेके जाने की बात करते हैं, उनके फूल को हाथ लगा के दे दो। अगर उनके फूल को भी हाथ लगता है उनका, तो अफसर खान की लाश पे से उनको जाना पड़ेगा। ऐसा मैं ऐलान करता हूं। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने 50 साल में राज किया, लेकिन कोई जातिवाद उन्होंने नहीं किया, किसी हिंदू को तकलीफ नहीं दिया, किसी दलित को तकलीफ नहीं दिया, सब समाज को साथ में लेके चले, और इतना खजाना उनके पास पड़ा हुआ था। विरोधियों का बोलना ऐसा है। अब बोलो मैं जो बोल रहे हैं उनके बारे में, देखो गुटके में पार्टनर है। बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि अमरावती में आनंद राज प्रकाश अम्बेडकर साहब का हिमायत का ऐलान किया गया एमआईएम की ओर से, ऐसा सामने खुद करें, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहर औरंगाबाद को और जिले को ये बता दूं कि आनंद राज अम्बेडकर साहब को जो उन्होंने अमरावती से सपोर्ट दिया, तो अमरावती में इनका क्या है? इनका अमरावती में कुछ भी दूर दूर तक कोई इनका संबंध नहीं है, ना इनका कोई वहां पर उम्मीदवार चुन के आया हुआ है, ना आमदार है, ना खासदार है। तो ये स्टंटबाजी करके, इलेक्शन बाजी करके लोगों के दिशा भूल करना, ये इनकी फितरत है। और आनंद राज अम्बेडकर को उन्होंने सपोर्ट किया, तो वहां इनका है क्या? कुछ भी तो नहीं, सुपड़ा साफ है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और दूसरा, उन्होंने अकोला में प्रकाश अम्बेडकर साहब को सपोर्ट दिया, प्रकाश अम्बेडकर साहब चुन के आना है, ये ऐसा इन्होंने बोले, तो ये भी इलेक्शन की स्टंटबाजी है। इन्होंने 2019 में मिलके वोटिंग इलेक्शन लड़ा था, इनकी युति थी दोनों की। उन्होंने 19 में भी ऐलान किया था कि भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब को मुसलमान वोट दो, शोलापुर में भी वोट दो। तो इनकी सुन रहा कौन? ये क्या मुखिया है क्या मुसलमानों के? इन्होंने क्या ठेका लेके रखा है क्या मुसलमानों का? इन्होंने 2.5 लाख मुसलमान के वोट कांग्रेस को गए थे, इनका वहां कोई भी सुना नहीं। और आज ढंडोरा पीट के क्या फायदा होने वाला? कुछ भी नहीं। आज मैं खुद उनका फॉर्म भरने के लिए गया था, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है, पूरे दलित समाज उनके साथ है, धनगर समाज उनके साथ है, ओबीसी समाज उनके साथ है, पूरे लोग उनके साथ है। और अब इस बार उनको मालूम है प्रकाश अम्बेडकर साहब चुन के आ रहे, तो झूठ मूठ के राजनीति की अफवाह करना इनका धंधा है, इनका पेशा है, और इसलिए उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया। तो इनके सपोर्ट से अगर उनको इनके सपोर्ट के इनके लोग मुसलमान अगर सुनते थे, तो प्रकाश अम्बेडकर साहब 2019 में चुन के आ जाते। इनकी कोई सुनता नहीं। इनको मालूम है कि शहर में औरंगाबाद में इनका खुद खासदार है। अभी इन्होंने गंगापुर में सभा ली, 11:30 का इनकी सभा का टाइम था, वहां कोई काला कुत्ता आया नहीं, लोग ही नहीं आए। बीच में सब जा रहे थे, आधे रास्ते से पलट के आना पड़ा, वहां पब्लिक ही नहीं है। बाद में 11:30 की सभा 6:30 बजे हुई, जिसमें उन्होंने घेर घार के लोग लाए, 100-150 लोग। तो ऐसी इनकी हालत हो गई। अब इसके लिए इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। इनको मालूम है इनका खासदार दूर दूर तक नहीं आता, स्टेज पे माफिया मांग रहे। अगर कोई गलती हो गई तो मैं आके उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। अरे साहब, आप देख लो, इससे पहले आपने वारिस पठान ने भी ऐसी गलतियां की थी, लोगों के काम नहीं किया था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था, तो इसने भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। पूरे शहर को मालूम है, वक्फ बोर्ड, जमीनें, बहुत सी और भी चीजें हैं। तो इसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, कितनी भी माफी मांगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो चुपी स्टंटबाजी करके कि भाई दलित समाज ने इनके तरफ आना। अरे मुस्लिम समाज ही इनको वोट नहीं दे रहा, तो दलित समाज कहां से देगा? अब ये समझ लो कि 2019 में वो खुद बोल रहे, उनकी खुद की बाइट है खासदार की और असद साहब की, कि हम 2019 में अगर चुन के आए थे तो हम प्रकाश अम्बेडकर साहब की वजह से चुन के आए, दलित समाज के साथ वजह से चुनकर आए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब दलित समाज पूरा मेरे साथ है, प्रकाश अम्बेडकर साहब मेरे साथ है, तो इन्होंने मुझे पाठिंबा डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि 2019 में बाला साहब ने जो इनको पाठिंबा डिक्लेयर करके चुना के दिया था, अब ये 5 साल उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब का एहसान फेरना और अफसर खान को चुना कर देना, पाठिंबा डिक्लेयर करना, जाहिर करना, और अफसर खान चुन के आएगा ऐसा बोलना, तो इनकी बैलेंसिंग बात रह जाएंगे। नहीं तो ये दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखेंगे। मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं। सर, आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये मामला भी देखने से चल रहा है कि ये उनके इस तरह के इलाज से यहाँ के दलित समाज जो है उनके वोट बैंक, यानी आपके वोट बैंक पे असर पड़ेगा, ऐसा मामला चल रहा है व्हाट्सएप पे। देखिए, लगता है आपको? देखिए, दलित समाज इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अनेक IAS IPS की पोस्ट पे है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। उनका समाज बहुत आगे निकल चुका है। दलित समाज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत फैसिलिटी देके रखी है।
उनको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, उनको किसी के सामने डरने की जरूरत नहीं। और बाला साहब ने जो आदेश दे दिए, खाली उनका सपोर्ट था तो इतने बड़ी तादाद में 1.5 लाख वोट दिया था उन्होंने। अब उनका सिपाही, उनका उम्मीदवार खुद खड़ा है तो वो कैसे बहकेंगे? अरे अब मुसलमान खुद इनको वोट देने वाले ने, इन्होंने काम क्या किया? मुसलमान के नुकसानों के सिवा कोई काम नहीं किया, मुसलमानों को जेलों में डालने के सिवा कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, अपना घर भराए। अभी दलित समाज तो होशियार है ही, अब मुसलमान समाज भी पूरा होशियार हो गया। उनको मालूम है वंचित है जहां जीत है वहां, वंचित होगी जिधर जीत होगी उधर। ये मुसलमान भी समझ गए और मुसलमान में अवेयरनेस आ गया। अब मुसलमान को मालूम है जब 1.5 लाख वोट गिरे थे तो ये चुन के आया था 4,000 से। अब वोटिंग बढ़ गई, 2 लाख दलित समाज के वोट बाला साहब के बोलने पे अफसर खान को गिरने वाले हैं। तो मुसलमानों ने भी ये समझ जाना चाहिए कि अफसर खान को मतदान करके अफसर खान को जिताना चाहिए, क्योंकि 2 से 2.25 लाख वोट बाला साहब के आदेश पे गिरने वाले। 1.5 लाख इसको गिरे थे, पूरे दिल जान से दलित समाज ने काम किया था। अब मैं दलित समाज से अपील करता हूं कि 2 से 2.25 लाख वोट बाला साहब के बोलने पे वंचित बहुजन अघाड़ी को गिरेंगे। सपोर्ट में 1.5 लाख गिरते तो अभी तो 2 से 2.25 लाख वोट गिरेंगे। और मुस्लिम समाज में समझ जाना चाहिए, जितना भी मेरा समाज है, कि भाई वंचित है या जीत होगा, तो वंचित के साथ आ जाना चाहिए। और बाला साहब का भी एहसान फिट जाएगा, जो बाला साहब ने खासदार चुन के दिया था, बाला साहब का भी एहसान फिट जाएगा। और लोगों में एक मैसेज जाएगा कि यार पहले वंचित की वजह से चुन के आया था, वंचित की सीट इनके वजह से चुन के आई। एक बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आज कुछ सोशल मीडिया पे जब आप फुल्लाबाद शरीफ में औरंगजेब रहमतुल्लाह की बारगाह में जब ज़ियारत करने गए थे, तो एक तरह के विरोधी आप पे आक्रामक हो गए। फिर एक बार कहने के जातिवाद, हिंदूवाद को लेकर, हालांकि वो मामला बहुत अलग है, हालांकि आपने इसकी वजाहत भी की है, लेकिन उसको बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? देखो, मेरे विरोधी कितने भी रहे, बीजेपी रहो, सेना रहो, मुख्यमंत्री रहो, उप मुख्यमंत्री रहो, प्रधानमंत्री रहो, अमित शाह रहो, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। वो मेरे आदर्श है, मैं उनको मानता हूं। उन्होंने 50 साल पूरे अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया। कोई वो बाहर से नहीं आए, वो इसी धरती पे पैदा हुए, गुजरात में उनका जन्म हुआ और इस अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया। ये विरोधी कुछ बोल रहे, हम कोई और कुछ बोल रहा है, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। अफसर खान सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है। किसको क्या बोलना है और किसको क्या लड़ना है, यहाँ पर आके अफसर खान बैठा है, क्या बोलना है बोलो, क्या लड़ना है लड़ो, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बातचीत से भी बोलने के लिए तैयार है। और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर लेके जाने की बात करते हैं, उनके फूल को हाथ लगा के बैठो। अगर उनके फूल को भी हाथ लगता है उनका, तो अफसर खान की लाश पे से उनको जाना पड़ेगा, ऐसा मैं ऐलान करता हूं। सर, मैं आपको बहुत फ्रैंकली सवाल कर रहा हूँ, हालांकि पत्रकार की हैसियत से मतलब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता के मन की बात है। सर, जब आप जा रहे थे, क्योंकि बहुत से मुसलमान लीडर है ना, अब ये हालात में जाने को डर रहे, क्योंकि हमारा मराठा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हिंदू हमको वोट नहीं मिलेंगे। तो अब जब जा रहे थे फुल्लाबाद शरीफ, क्या आपके जहन में एक बार भी नहीं आया कि एक हमारे वोट की राजनीति पर असर रहेगा या कुछ होगा? देखो, वो एक राजा थे, हिंदुस्तान पे राज करे, वहां जाना कोई अतिरेकी की खबरस्तान पे थोड़ी जा रहा हूं, मैं खबर पे थोड़ी जा रहा हूं, एक बादशाह की खबर पे जा रहा हूं। वो हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं, हम उनको दिल से चाहते हैं और हम सारे बुजुर्गान दिन को दिल से चाहते हैं। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने 50 साल में राज किया, लेकिन कोई जातिवाद उन्होंने नहीं किया, किसी हिंदू को तकलीफ नहीं दिया, किसी दलित को तकलीफ नहीं दिया, सब समाज को साथ में लेके चले। और इतना खजाना उनके पास पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस खजाने से अपने आप में भी खर्चा नहीं किया। अपने को जो कफन दफन जो मजार उनकी बनने वाली थी 1400 कुछ रुपए उस पीरियड में उन्होंने रखा था, और उसी में, और उन्होंने बोला था कोई गुम्बद नहीं बनना, कोई छत मेरे ऊपर नहीं डालना, तो 1400 कुछ रुपए में उनकी मजार बनी है और वहां पे एक सब्जे का ध्यान लगता है। तो इस तरह के वो राजा थे, इस तरह के सब पूरे हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। स्पष्ट कर दो, कि टोपियां बुनने का काम करते थे, कुरान पाक लिखने का काम करते थे, उससे जो मुआवजा आता था वो अपने ऊपर भी खर्च करते थे और अपने कफन दफन को भी वही पैसा उन्होंने लगाया। राजवाड़े का पैसा एक पैसा भी उन्होंने लगाया नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। सर, सोशल मीडिया पे कुछ एक अभियान ऐसा चला जा रहा है कि कुछ आपके कारोबार को लेकर, आप कामकाज को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है, हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कामकाज? कामकाज बोलिए कि भाई 2 नंबर के धंधे हैं, जुए के अड्डे, कमेंट्स आ रहे हैं साहब, ऐसा। अच्छा, देखो, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, ना मैंने 28 साल में ना कोई नंबर 2 का धंधा करा, ना मैंने जुगाड़ अड्डा चलाया,
ना मैं जुगार अड्डा चलता। आज सिटी क्लब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जी। तो उसको जुगार अड्डा बोलेंगे आप? नहीं। मैं कलेक्टर प्रेसिडेंट है उसका, कलेक्टर जुगार अड्डा चला रहा बोलेंगे आप? फिर अफसर खान कैसे जुगार अड्डा चला? कलेक्टर को बोला जुगार अड्डा चला रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट कलेक्टर है। इसका प्रेसिडेंट अशोक किशन राव बेड़े दलित समाज का है, वो चला रहे बल्कि उसको जुगार अड्डे का नाम दे रहे, और उसको कलेक्टर प्रेसिडेंट है बल्कि सोशल क्लब बोल रहे। अरे ये भी सोशल क्लब है, गवर्नमेंट को जीएसटी भरता है, वो गवर्नमेंट जीएसटी हर महीने लेती है, साल के 2.5 लाख रुपए जीएसटी भरता है गवर्नमेंट को, और ये सोशल एक्टिविटी सेंटर है, जुगार अड्डा नहीं है। ये विरोधियों का बोलना ऐसा है। अब बोलूं मैं जो बोल रहे हैं उनके बारे में? हाँ बोलिए बोलिए। देखो, गुटखे में पार्टनर है, गुटखे में पार्टनर है, राशन में पार्टनर है, और अनाज में पार्टनर है, रेती में पार्टनर है, बायोडीजल, 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। ये इनके नंबर 2 के धंधे, हमारे नहीं। जमीन हड़प करना इनका काम है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे आवाज उठा के पैसे लेना इनका काम है, हमारा नहीं। नंबर 2 के धंधे पूरे इनके चल रहे हैं। अफसर खान व्हाइट कॉलर है, ऐसा उठा के बोलता है, अगर सिद्ध कर दो ना अफसर खान का धंधा है जी। मैं एक भी नंबर 2 का धंधा ना करता, ना लाइफ में कभी करूंगा, ना मैं किसी की जमीन हड़प करता, ना मैं वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प करता। इन्होंने तो 100 एकड़ में जमीन हड़प करे, औरंगाबाद में करे, नासिक में करे, पूना में करे। ये हड़प करने का काम इनका, नंबर 2 के धंधे करने का काम इनका, अफसर खान का नहीं है। अफसर खान के बच्चे ने पूरी लीगल फॉर्मेलिटी देख के जी उनको भाड़े पे 7 साल का एग्रीमेंट ऐसा बताया, इतने बड़े प्रोजेक्टर पे लगा के जी। कि ये, और फडणवीस साहब हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, जी। होम मिनिस्टर, कि रम्मी इज नॉट अ जुगार, रम्मी इज द बुद्धिबल गेम, स्केल गेम, और जो जीएसटी भर रहा है वो लीगल है। सिटी क्लब भी जीएसटी भरता है, मैं भी वहां 97 से मैं भी वहां मेंबर हूं, जीएसटी भर रहे हैं, और फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है, गेम ऑफ चांस नहीं है, जुगार नहीं है। लेकिन विरोधी इसको अगर जुगार बता रहे होंगे तो ये आरोप लगाना इनका काम है, इनका पेशा है। अब इनके नंबर 2 के धंधे कितने मैंने सारे शहर को बता दिए, सारे जिले को मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा व्हाइट कॉलर है, मेरे पे आरोप कर रहे हैं, तो ये क्या क्या कर नंबर 2 के धंधे करे, मैं सब शहर को, जिले को, सबको बता दिया। सर, जब आप एक्टिंग की दुनिया में थे, जब आप फिल्मों की दुनिया में थे, तो आपके कुछ पुराने वीडियोज भी वायरल हो रही है जिसमें आप एक नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और ये भी सोशल मीडिया चल रहा है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो है तो नाच गाने काम नहीं रहता है, वहां पर एक पढ़ा लिखा आदमी वहां फाइट करना पड़ता है, कलम से काम करना पड़ता है, वहां नाचने का क्या काम? ऐसा भी एक सोशल मीडिया में चल रहा है, ओपनली बात कर रहा हूं मैं। आप देखो, नाचने का कोठा इनका है, 2 लड़कियों से डांस कर रहे हैं, ऐसा एक ही टाइम में 2 लड़कियों को घुमा रहे, बोले कि एक मैंने लेके गया तो दूसरी आ गई। मैं तो भी अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा हूं, मैंने अनेक सीरियलों में काम किया, मैंने अनेक पिक्चरों में काम किया, लेकिन लड़कियों के साथ उनके साथ डांस नहीं कर रहा ना। नचनिया ये है, ये नचने का कारोबार करता है, 2 लड़कियों को ये घुमाता है, और जब थिएटर में दूसरे आ गए थे तो चप्पलों से मारिए खाता। अफसर खान ने नहीं खाया आज तक। और वहां नाचने का काम, वहां पर पढ़े लिखा अगर है तो प्रोफेसर बन, कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बन, प्रिंसिपल बन, वहां जाके सदन के अंदर हाथ मार के टेबल पे ऐसा काम कराना पड़ता। आपाजान ये है, हम मर्द मुजाहिद है, हम किसी के बात से डरते नहीं, सरकार किसकी भी हो, हम डंके की चोट पे बात करते हैं, और डंके की चोट पे हम काम करा के लेते हैं। इनका तो काम कुछ है ही नहीं ना कौड़ी का, और फुर्सत घड़ी क्या है, खाली इन्होंने अपना घर भरने का काम किया है, ये स्पष्ट मैं बोलता हूं। सर, एक सवाल आखिरी में ले लेता हूं कि कल अफसर साहब आए थे शाहगंज में, उन्होंने एक अपील की है कि भाई अख्तलाफात को भूलो, हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे। ये औरंगाबाद की इतिहास की बात है, इसकी विकार की बात है, ये बुजुर्गान औलिया का शहर है, तो और कुछ जिले तो भूल सकते हैं या माफी मांगते हैं। आप इनके बयान को कैसा देखते हैं? आप देखो, औरंगाबाद शहर की बात है। अभी एक भाई जिससे पहले आपने देखेंगे औरंगाबाद का नाम लेने के लिए तो प्रमोट कर रहे। जब औरंगाबाद का नाम चेंज हो रहा था, जब नोटिफिकेशन 1 महीने का लगा, तो दोनों का मुंह नहीं खुला वहां पे, गोटा खेल रहे थे क्या भजिया तल रहे थे, दोनों का मुंह नहीं खुला। जब अपने ही शहर का, अपने ही जिले का नाम चेंज हो रहा, तो खासदार कर रहा क्या था वहां पे? उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम चेंज होता हुआ इन्होंने एक बात नहीं की वहां पे, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन पे विरोध नहीं किया, इन्होंने मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाई। क्या आवाज उठाई इन्होंने? क्या मुसलमान के काम किया? अब बातें करना इनका पेशा है, स्टेज पे आके बातें करना, सदन में बातें करना, मिली भगत से लोग काम करते हैं, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं, क्वेश्चन उठाते हैं। रिजल्ट क्या है साहब, रिजल्ट बताइए आप। सर, आप जैसा पहले कि उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने ये भी पढ़ा हो कि
वहां पर औरंगाबाद नाम बचाओ समिति की इसमें जो है तो वो धरना मोर्चा दबा के चला, हजारों लोग आ रहे थे साहब वहां पे। हाँ, ये बात बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आपने। ये जब नोटिफिकेशन निकला, इन्होंने धरना मोर्चा नहीं निकाला। जब जीआर बन गया, जब सिक्का मुर्तब हो गया, शहरान औरंगाबाद को बताने के लिए इन्होंने यह टीम डाला कि मैं, इन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, मैं यह टीम डाल रहा, मैं तो विरोध कर रहा। लोगों की दिशा भूल करी, लोगों को इन्होंने यहां गुमराह किया, लोगों के दिल पे इन्होंने चढ़ने की बात की। इन्होंने विरोध कब कर रहे, जब सब कुछ हो जाने के बाद में, साथ जाने के बाद में लाठी मार के फायदा क्या। इन्होंने वो काम किया, लोगों की दिशा भूल की, और ट्रेन पे यहां बैठे बैठे मैं दिल्ली जा रहा हूं बोले। दिल्ली गए, वहां क्या मांडली हुई, क्या सेटिंग हुई, क्या ब्याह गई, आते ट्रेन उठा लिए। क्यों उठा गई, जब आप बोल रहे थे कि मैं औरंगाबाद के नाम औरंगाबाद रखूंगा तभी ट्रेन उठाऊंगा, फिर क्या सेटिंग हो गई, क्या मीटिंग हो गई, क्या फिटिंग हो गई, क्यों आपने ट्रेन उठाया। सर अब एक सवाल और जहन में आगे जाते आते, जब ये कल असद साहब का ऐलान हुआ कि वंचित बहुजन अघाड़ी की हम उनको तारीफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ फोन पे बात हुई कि साहब ये एक बात हुई है कि हमने यहाँ के हालातों को असर आने वाला है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या ऐसे कुछ चर्चा हुई सर? किससे? अच्छा, प्रकाश अम्बेडकर साहब से कुछ बात? प्रकाश अंबेडकर साहब की स्पष्ट भूमिका है, ये धोखेबाज है। इन्होंने अपना खासदार चुना के ला लिया, बीजेपी वालों से मीटिंग करी, 50 खोखा लिया और यूटी तोड़ी। प्रकाश अंबेडकर साहब की बारी ये गोद में उठा के बोलते ना कि हम इनको सीएम बनाएंगे जी, इन्होंने ये इमीडिएट का फायदा देखते, लॉन्ग लाइफ की राजनीति नहीं देखते, कहां से पैसा आ रहा है वो देखते। पैसे लेने के लिए कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मिल्लत नहीं, ऐसा इनके काम है। तो इन्होंने यूटी 50 करोड़ खोखा देख के यूटी तोड़ी ना। प्रकाश अंबेडकर साहब को इन्होंने धोखा दिया, दलित समाज को इन्होंने धोखा दिया, मुस्लिम समाज को इन्होंने धोखा दिया, हर समाज को इन्होंने धोखा दिया। औरंगाबाद शहर में सिर्फ धोखे के इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो प्रकाश अंबेडकर साहब इनको सपोर्ट देंगे क्यों, ये बताइए ना आप।